बुद्धिमान लोग जानते हैं कि शब्द एक हथियार की तरह होते हैं जिनसे किसी को बचाया भी जा सकता है और किसी को मारा भी जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि शब्दों से किसी को कैसे मारा जा सकता है। जरा सोचिए, ज्यादातर आत्महत्याओं के पीछे किसी न किसी के कहे हुए शब्द ही कारण होते हैं। किसी पति, किसी पिता के कठोर वचन पीड़ित के मन को इतना दुखी कर जाते हैं कि वह असहनीय हो जाता है और यही आत्महत्या का कारण बनता है। ठीक इसी प्रकार आपके शब्द किसी को नया जीवन भी प्रदान कर सकते हैं। जब कोई उदास या दुखी होता है तो आपके प्रेरणादायक शब्द उसमें एक नया जोश और उत्साह भर सकते हैं। एक हारा हुआ व्यक्ति भी सिर्फ शब्दों के माध्यम से अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकता है। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि हमारे शब्द हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। शब्दों में अपार शक्ति होती है और किसी से बात करते समय हमें कितनी सावधानी बरतनी चाहिए। आज जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसमें आपको कुछ ऐसी सीधी परिस्थितियाँ पता चलेंगी जहाँ आपको हमेशा चुप रहना चाहिए। कुछ स्थितियों में यदि आप कुछ नहीं बोलेंगे तो वही आपके लिए सबसे अच्छा होगा। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक युवा लड़का एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। वह बहुत परेशान दिख रहा था और उसने भिक्षु से पूछा, हे महात्मा, मैं अपने आप से परेशान हूँ, अपने मन से दुखी हूँ। बाहरी रूप से मुझे कोई दुख नहीं है, मैं धन धान्य से संपन्न हूँ, मुझे कोई शारीरिक रोग भी नहीं है, लेकिन मैं खुद से परेशान रहता हूँ। अक्सर मेरी बातों को न तो मेरे दोस्त गंभीरता से लेते हैं और न ही मेरे परिवार को ऐसे लेते ही नहीं है। मेरी बातों को कोई गंभीरता से क्यों नहीं लेता? क्यों मेरी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता? क्या कारण है? कृपया मुझे बताने का कष्ट करें और मेरे मन के इस दुख को दूर करें। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, आज सुबह मैं ध्यान से लौट रहा था। रास्ते में कुछ कौवे काँव काँव कर रहे थे और जब मैं कुछ दूर चला तो मुझे एक मोर की मधुर आवाज़ सुनाई दी। यह सुनकर अचानक मेरे मन में विचार आया कि कौवे कितना काँव काँव करते हैं, कितना बोलते रहते हैं, लेकिन कोई भी प्राणी कौवे की आवाज़ को पसंद नहीं करता। वहीं मोर हमेशा सही परिस्थिति के अनुसार बोलता है। जब भी बारिश होने वाली होती है और बादल गरजते हैं तो मोर अपनी मधुर आवाज़ में गाता है, जो सभी को प्रिय होता है, सभी को अच्छा लगता है। ठीक इसी तरह यदि इंसान सही परिस्थिति के अनुसार सही शब्द बोले, सही वाणी बोले, तो वही वाणी दूसरों के लिए संगीत बन जाती है और दूसरे लोग तुमसे सम्मोहित हो जाते हैं और तुम्हें सब गंभीरता से लेने लगते हैं। और दूसरी तरफ यदि तुम यूं ही बेफिजूल बोलते रहते हो, बिना किसी बात के बोले चले जाते हो, तो फिर तुम्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता। तुम उस कौवे की तरह हो जाते हो जिसकी वाणी कोई पसंद नहीं करता और बाद में तुम्हें दुख होता है कि तुम्हें कोई गंभीरता से क्यों नहीं लेता। इसीलिए अपने शब्दों को बेहद बुद्धिमानी के साथ इस्तेमाल करना सीखो। अगर तुम नहीं सीखोगे तो समाज में तुम्हें कोई सम्मान या कोई गंभीरता से नहीं लेगा। यह सुनकर वह युवा लड़का बोला, हे महात्मा, मैं जानता हूँ कि मैं ज्यादा बोलने की बीमारी से ग्रस्त हूँ। मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाता और नहीं मैं इतना बुद्धिमान हूँ कि मैं अपने शब्दों को नाप तोल कर बोल सकूँ। मैं तो किसी से बात करते वक्त इतना सोचता भी नहीं कि मुझे अपने शब्द किस तरह इस्तेमाल करने हैं। कृपया करके कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बता दीजिए जहाँ पर मुझे कम बोलना है या फिर बोलना ही नहीं है, हमेशा चुप रहना है। अगर आप मेरा ऐसा मार्गदर्शन कर सकते हैं तो मेरा जीवन आसान हो जाएगा और मुझे ज्यादा दिमाग या अपनी बुद्धि लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, वैसे तो इंसान को हर परिस्थिति में सोच समझ कर ही बोलना चाहिए, लेकिन अगर वो हमेशा होश में नहीं रह पाता है, ध्यान में नहीं रह पाता है, तो मैं तुम्हारे दैनिक जीवन की कुछ ऐसी परिस्थितियां बता रहा हूँ जहाँ पर तुम्हें हमेशा चुप रहना है। अगर तुम ऐसी जगहों पर कुछ बोलोगे तो तुम्हारा अपमान ही होगा या फिर तुम्हें कोई गंभीरता से नहीं लेगा। 1. जब आपको किसी विषय की जानकारी न हो, ऐसी परिस्थिति में व्यर्थ में दखल देना या बिना जानकारी के ज्ञान देना अपमानजनक हो सकता है। जैसे यदि कोई बीमार व्यक्ति अपनी बीमारी के बारे में बात कर रहा हो और आपको उस बीमारी का कोई ज्ञान न हो, फिर भी आप उसे ऐसी दवाइयाँ बता रहे हैं जिनका उसकी बीमारी से कोई संबंध नहीं है, तो आप अपनी प्रतिष्ठा खो रहे होते हैं। ऐसी परिस्थिति में ध्यान से सुनना एक कला है। यदि आप सुनने का दिखावा करेंगे तो सामने वाले को यह एहसास हो जाएगा कि आप उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसीलिए जब आपको किसी विषय के बारे में पूरी जानकारी न हो तो केवल अपने कान लगाना ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप उस व्यक्ति की बातें ध्यान से सुन सकते हैं, जिससे आपके बीच एक सच्चा संबंध बनेगा, क्योंकि आपने उसकी बात को ध्यान से सुना है। बिना कुछ बोले सिर्फ सुनने मात्र से आप किसी को अपना मित्र बना सकते हैं। 2. खाना खाते समय इंसान को हमेशा चुप रहकर खाना चाहिए, मौन रहकर खाना चाहिए। महात्मा बुद्ध और उनके भिक्षु हमेशा शांत भाव से परिपूर्ण होकर एक एक टुकड़े का स्वाद लेकर भोजन करते थे। ऐसा भोजन शरीर में ऊर्जा पहुंचाता है। अक्सर हम भोजन करते वक्त कुछ न कुछ बोलते या सुनते रहते हैं, जिससे हम भोजन को पूरी तरह से महसूस नहीं कर पाते। बौद्ध भिक्षु मामूली भिक्षा और वह भी एक वक्त का भोजन करके भी स्वस्थ और ऊर्जावान रहते थे, जबकि हम इतना खाने के बाद भी ऊर्जाहीन महसूस करते हैं। इसका एक बड़ा कारण है कि हम होश में और मौन रहकर भोजन ही करते हैं। 3. गुस्से में होने पर गुस्से में शांत रहना या चुप रहना आसान नहीं होता।
अक्सर हम गुस्से में ऐसे शब्द बोल जाते हैं जिनका पछतावा हमें हमेशा रहता है। जुबान से निकला शब्द वापस नहीं आता। गुस्से में बोले गए अब शब्द हमारे मन को बेचैन करते रहते हैं। गुस्से के वक्त चुप रहना सीखना एक बड़ी कला है। जब भी गुस्सा आए तो बोलने की बजाय कुछ शारीरिक व्यायाम करना शुरू कर दें, जैसे उछलना, भागना, दौड़ना या जिम करना। जब आपका शरीर थक जाएगा तो आपका मन भी शांत हो जाएगा। आपने गुस्से की ऊर्जा को एक सकारात्मक रूप दे दिया। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो दूसरों के तानों से भी अपनी कामयाबी के रास्ते निकाल लेता है, जो जहर को भी दवा बनाकर इस्तेमाल करना सीख जाए। 4. जब अन्य लोग बातचीत कर रहे हों, जब 4 लोग आपस में बैठकर बात कर रहे हों या कोई बैठक कर रहे हों तो सभी एक साथ नहीं बोल सकते। एक बार में एक व्यक्ति बोलेगा और बाकी सुनेंगे, तभी वह चर्चा सफल होगी। यदि कोई व्यक्ति बीच में ही दूसरे की बात काटकर अपनी बात कहना चाहता है तो वह चर्चा खीन ही पहुंचेगी और वह व्यक्ति मूर्ख कहलाएगा। यदि आपको अपनी बात कहनी है तो सामने वाले को अपनी बात पूरी करने दें, उसके बाद अपने विचार रखें। यही एक सभ्य व्यक्ति की पहचान होती है। 5. जब आपके माता पिता या बड़े बुजुर्ग आपको कुछ कहें, यदि आपके माता पिता या बड़े बुजुर्ग आपको डांटते हैं या कुछ कह देते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका चुप रहना ही उनके प्रति सम्मान दिखाएगा। यदि आप उनका विरोध करते हैं तो वह गुस्सा तो थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा, लेकिन आपके कहे हुए शब्द हमेशा आपके मन को सताएंगे और आपके माता पिता को दुख पहुंचाएंगे। ऐसी स्थिति में मौन रहें, चुप रहें, अपने गुस्से को अंदर ही पी लें या कुछ व्यायाम करके अपने मन को शांत करें। अंत में बौद्ध भिक्षु ने कहा, कम शब्दों में अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखो। शब्द हथियार की तरह होते हैं, इसलिए होश में और ध्यान में बोलो। अपनी जीवन शैली ऐसी बनाओ कि जब भी बोलो पूरे होश, आनंद और प्रेम के साथ बोलो। ऐसी वाणी बोलो जो दूसरे के दिल को ठंडक पहुंचाती हो और मन को शांत कर देती हो। यह तभी संभव है जब आप हर पल होश में रहकर बोलेंगे। इसके बाद वह युवा लड़का बौद्ध भिक्षु के सामने नतमस्तक हो गया और उन्हें प्रणाम करते हुए अपने घर वापस लौट गया। उम्मीद है कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो वेलनेस वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।